class, today we are having a new topic that is our integers. ठीक है, इंटीजर्स आप सभी को पता है, जब भी हम इंटीजर्स की बात करते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर एंड जीरो. ठीक है, इन तीनों नंबर्स का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं. क्योंकि नंबर्स तो हमने सारे पढ़ लिए, जैसे ही नंबर्स कर लिए हमने, ठीक है, तो जैसे ही हमने नंबर्स करी तो उसके बाद हमने क्या कर देखा, उसमें जीरो है, वन है, टू एंड सो ऑन. लेकिन हमने जैसे ही नेगेटिव नंबर्स की बात कर, ठीक है, इसका ये सिंबल होता है, तो हम क्या करते हैं, जीरो से नीचे वाले नंबर्स देखते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4. ठीक है, चलिए ओके क्लास, चलिए तो इसमें सबसे पहले अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज. तो पहली प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी में हमसे बोला जाता है कि जब भी हमारे पास दो इंटीजर्स होते हैं, अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो नंबर हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, इंटीजर्स. ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करा मैंने 2 into -3, so our answer will become plus minus will become minus and 3 2 is 6. ठीक है, तो ये -6 क्या है हमारा, ऑल्सो एन इंटीजर. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे. तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमसे बोला जाता है कि अगर आप a इंटू बी करें या b इंटू ए करें, दोनों का आंसर सेम रहेगा. यस. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें बताया जाता है ग्रुप लेना. ठीक है, तो जैसे हम ग्रुपिंग की बात करते हैं, चलो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर क्या है, a इंटू बी, ठीक है, और b इंटू सी, ये तीन दे रखे हैं. लेकिन आप ऐसे तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, आपको पहले किसी न किसी से करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, ग्रुप. तो यहाँ पे देखो हमने क्या बनाया, पहला ग्रुप b इंटू सी, और यहाँ पे a को अकेला छोड़ दिया. तो यहाँ पर हमने क्या करा, a इंटू बी करा और c को अकेला छोड़ दिया. मतलब ये यहाँ पे आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाएं, आंसर आपको क्या रहेगा, सेम. आप किसी का भी ग्रुप बनाए मल्टीप्लाई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी दिस वन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ये दो पार्ट्स बताए गए हैं. ठीक है, जिसमें यहाँ पे है हमारे पास a मल्टीप्लाई b प्लस सी. तो ये कुछ इस टाइप से, a मल्टीप्लाई b प्लस सी. या तो आप ये कर लो, या फिर अगर कोई बच्चों ने जैसे मैथ सॉल्व करी तो उन्हें ध्यान होगा, हम अगर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर एक नंबर होता है तो हम पहले इस नंबर की इससे मल्टीप्लाई करेंगे b से, फिर इस a की किससे करेंगे, c से. तो इसको एक्सपेंड करके अगर हम बोले तो वो क्या हो जाएगा, a इंटू बी प्लस 5 एंड a इंटू सी. तो यही हमारी प्रॉपर्टी है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं. अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी और आ गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, तो चलो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स में देखते हैं. तो जब भी हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है, इटसेल्फ. ठीक है, अगर आप हाँ, तभी आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम नंबर आता है. तो दैट इज आवर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. उसके बाद आ जाते हैं हम अपना, चलिए सच तो कुछ है नहीं यहाँ पर, चलिए आगे चलते हैं. ओके, तो ट्रू फॉल्स है, ये आप लोग खुद करना प्रॉपर्टीज को रिवाइज करने के बाद. ठीक है, क्योंकि अगर मैंने आपको प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन किया तो आप इजीली कर सकते हैं. चलिए, तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो हम लेते हैं ई पार्ट. ठीक है, ई पार्ट में हमसे बोलेगा डी, तो -47 इंटू 66 मल्टीप्लाई -20. ठीक है, चलिए तो अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं थोड़ा सा एक रफ साइड ले लेता हूँ इधर.
तो हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का पेयर बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पेयर बना लेते हैं इन दोनों नंबर्स का। ठीक है, पहले हम इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए तो यहाँ कर लेता हूँ मैं 47 इंटू 66, 7 6 42, 4 6 24, 28, तो you get 2 8 2 2 0 करेगा 1 1, ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास क्या है यहाँ पे माइनस, और ये नंबर किस में प्लस में। प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3102। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -20। अब यहाँ पे हमने देखा कि 3102 इंटू 20 करना है, तो चलो इससे मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगी 2 2 4 2 0 0 2 1 2 3 2 6 एंड एक 0 लगा देते हैं, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्रोडक्ट के। ठीक है, चलिए अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, साइन। मैं आप लोगों को साइन बता रहा हूँ। अगर हम माइनस के मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो हमारे पास साइन किसका आएगा प्लस का। अगर हम प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो हमारा साइन किसका आएगा माइनस का। अगर पहला माइनस का है और फिर मल्टीप्लाई करते हैं दूसरा किसका है प्लस का, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। ठीक है, अगर यहाँ पे हम प्लस ले रहे हैं, मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ पे भी प्लस है, तो हम क्या लेंगे प्लस। ठीक है, चलिए तो ये हो गए हमारे सारे साइंस। अब आप लोग इसको नोटबुक में लिख लेना, एक बहुत काम आता है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन की बताएं, मैंने कभी कहीं और अप्लाई कर दो, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। और कोई क्वेश्चन करने लायक है? चलिए एक ऐसा कर लेते हैं कि इसमें बहुत सारे कोई पार्ट्स गिवन है। चलिए हाँ, तो एस में हमें क्या गिवन है -4 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय -8 मल्टीप्लाई बाय -10। ठीक है, चलिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से एक पेयर बनाऊंगा। एक इसको ले लेते हैं और एक इसका पेयर बना देते हैं। ठीक है, जिससे थोड़ी हमारी मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए। चलिए तो ये ब्रैकेट ले लेते हैं मैं यहाँ पे। माइनस माइनस क्या होगा अभी बताया प्लस, 6 4 से कितने होते हैं 24। ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 10 80। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्लस प्लस क्या होता है प्लस, 8 4 32, 3 कैरी 8 2 16 17 18 19। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक 0 और हमारा आंसर आ गया 1920। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिख लेते हैं, देखते हैं अब। हाँ, डिटरमाइनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, तो ये तो आप लोग ही कर लेना। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, चलो इसको कर लेते हैं। चलिए तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इससे कौन सा पार्ट करना है हमें 16। ए पार्ट करें बी पार्ट, ए कर लेते हैं। ठीक है, 1625 मल्टीप्लाई 820 प्लस माइनस 625 इंटू 820। ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन लिखा तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, कुछ ना कुछ तो याद देना है इसका प्रॉपर्टीज से। ठीक है, आपको कुछ याद आ रहा है प्रॉपर्टीज कौन सी थी जिसमें ऐसा कुछ हो कि मल्टीप्लाई बीच में प्लस माइनस का साइन है? अगर आप लोगों ने गैस करा तो बहुत सही गैस करा है, वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, थोड़ी देर पहले आई थी। ठीक है, तो अब इसमें हम आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि सेम नंबर क्या है। 1625 625 है, 820 820 सेम नंबर है, इसको कॉमन ले लेते हैं। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता तो मैं बता देता, तो सेम नंबर है और मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए इन दो नंबर्स के बीच में, और बीच में प्लस या माइनस होना चाहिए। ठीक है, हमने देखा यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर भी है, और बीच में प्लस माइनस का साइन है, तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया।
इसको बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये तो बाहर चला गया इस गेट के बाद, तो यहाँ पे बचा 1625, ठीक है। यहाँ से हमने 20 ले लिया, तो प्लस के बाद क्या बचा, -625, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इतना करने के बाद फिर से हमारे पास क्या है, 820, और यहाँ पे 1625 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ये हो जाएगा 625। इसमें से दोनों माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा 1000, और ये कितना हो जाएगा 820। करेंगे तो प्लस, देखो ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर होता है तो उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, भूल मत जाना। तो हो गया 820 इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा 820123। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम, आगे चलते हैं थोड़ा। और इसमें हमारे पास अब वेरीफाई वाला क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेट विच इज ग्रेटर, ये आप लोगों को सॉल्व कर लेना इजी रहता है, ठीक है। मतलब सॉल्व ऐड करना फिर मल्टीप्लाई कर देना, अभी प्रॉपर्टी बता दी है मैंने। डिटरमाइन द वैल्यूज प्रोडक्ट इज वन विथ, ओके। चलो पहले वेरीफाई वाला पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हाँ। चलिए वेरीफाई में हमसे बोला क्या गया है, ए पार्ट देख लेते हैं। आप 25 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस -5 25 into 6 plus 25 into -5, ठीक है। चलिए ये हो गए हमारे लेफ्ट हैंड साइड, ओके। इसको साइड में कर देते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो 25 इंटू 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, पे हो जाएगा 25 इंटू 1, जो क्या हो गया हमारा 25, ठीक है। हम राइट हैंड साइड पर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 25,000 इंटू 6 प्लस 25,000 इंटू 5, 6 5 is 30, 3 6 is 12, 13 14 15, $25 5 125 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 125 में से 150 में से 125 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 25। तो हमको दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या होगा हमारी राइट हैंड साइड के, ठीक है। हैंस गुड। चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब इसमें देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 में, इफ ए मल्टीप्लाई बाय -10 फाइंड द साइन ऑफ ए। देखो ये तो सिंपल सा है कि ए में हमें -1 मल्टीप्लाई करनी है, तो हमारे पास आंसर क्या रहा -10। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, प्लस माइनस अभी तो माइनस आ रहा है, ठीक है। तो 10 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर। देखो नेगेटिव इंटीजर्स में कुछ भी लिख लो, 10 नेगेटिव जैसे -5 -10 -20, कोई सा भी नंबर लिखो, उसके आगे माइनस पुट कर दो, एक पॉजिटिव लिखना है तो प्लस वाला लिख दो, दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक हमारे पास डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अभी हमने क्या करा, मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे हम डिवीजन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाएंगे, और डिवीजन में हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो डिवीजन में भी कुछ इस टाइप से साइन कई बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए
तो जब भी हम बात करते हैं डिवीजन की, ठीक है, तो डिवीजन में अगर हम माइनस डिवाइड करते हैं किससे, माइनस से, तो हमारे पास जो साइन होगा वो कौन सा आ जाएगा, प्लस। ठीक है, चलिए अगर हमारे पास कोई प्लस है उसको हम डिवाइड करें माइनस साइन से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस। अगर पहला ऊपर माइनस है डिवाइडेड बाय, फिर हम किससे करें, प्लस से, तभी हमारा साइन क्या आना चाहिए, माइनस। और जब भी हम प्लस को डिवाइड करेंगे किससे, प्लस। द पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड पॉजिटिव नंबर, देन वी आर हैविंग प्लस साइन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, डिवीजन के टाइम पे अगर सेम है दोनों साइन तो प्लस आएगा, अगर डिफरेंट है तो हम क्या लेंगे, माइनस। तो हम इनके लिए बोल सकते हैं डिफरेंट, और इनके लिए क्या बोलेंगे, सेम। ठीक, चलिए अब इसमें थोड़ा आगे देखते हैं। चलिए तो अब आ जाते हैं हमारे पास डिवीजन में। हाँ, हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं डिविडेंड की, डिवाइजर की, क्वोशिएंट की एंड रिमाइंडर की। ठीक है, तो इसमें होती है हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम। क्या होते हैं हमारे पास, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो उसमें हमें बताया जाता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इस ये होता है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये आगे यूज होगा। चलिए तो बाकी आ जाते हैं, देखते हैं इसमें कुछ है क्या, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। चलिए वो इनको भी हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए अगर आप सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। अगर आप किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इटसेल्फ। अगर आप किसी भी नॉन जीरो इंटीजर्स को, ठीक है, 0 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर 0। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, 0 अपॉन एनी नंबर देन वी आर हैविंग 0। और कोई भी नंबर या वैल्यू या इंटीजर कुछ भी ऊपर है और नीचे क्या है, 0, देन आंसर इज इन्फिनिटी। ठीक है, अगर देखो जैसे मैंने अभी बताया, a डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट मीनिंगफुल, इसका मतलब वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास पेयरिंग। अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इन दोनों का आंसर्स कभी भी इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें और कुछ है नहीं, आगे चलते हैं। चलिए तो हमारे पास सिंपली एक्सरसाइज आ गई है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम अपना सीन वेदर ट्रू एंड फॉल्स से आप लोग खुद करना, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए इसमें से एक देख लेते हैं हम, डी पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डी पार्ट में एक हमें ब्लैंक गिवन है, डिवाइडेड बाय -35 इक्वल्स टू में क्या हमारा, 12। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए, मैं इसमें क्या ले लेता हूँ, x ले लेता हूँ, जिसको हम डिवाइड करें 35 से, वो भी -35 से, तो हमारा उधर जाके क्या हो जाए, 12। चलिए सो अब इसको थोड़ा हम आगे सॉल्व करते हैं। तो x डिवाइडेड बाय -35 इक्वल्स टू 12। देखो सबको पता है, अगर नहीं पता तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। ये जो इक्वल्स टू होता है ना हमारा, ये होती है बाउंड्री। अगर बाउंड्री के हमें इधर उधर जाना है तो जैसे हमें पासपोर्ट्स लगते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती है, फिर डिटेलिंग करनी पड़ती है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन चेंज। ठीक है, अगर माइनस बाउंड्री से उधर जा रहा है तो वो हो जाता है प्लस।
सॉरी मैंने दोनों साइड सेम लिख दिया। इधर अगर माइनस बाउंड्री की उधर जाना मतलब इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाए तो वो क्या हो जाएगा प्लस, अगर प्लस इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाए तो वो क्या हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये बातें आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब मैं इनको रब कर देता हूँ, आप इनको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। चलिए तो यहाँ हो जाता है x, हाँ तो अब ये डिवाइड का साइन है, मैं इसको उधर भेजना चाहता हूँ तो अब ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। चलिए तो 12 इंटू 35 वो भी माइनस का। चलिए तो मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। चलिए रफ अकेले से ले लेते हैं, 35 इंटू 12 ये हो जाएगा 70, 35 और 420। 35 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 420, एंड प्लस माइनस विल बिकम माइनस। तो जो हमारे x की वैल्यू होगी वो कितनी हो गई 420। तो 420 एक ऐसा नंबर है जो हम 35 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा 12 में, ठीक है। चलिए तो मैं इसको रब करके आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए बाकी के पार्ट्स आप लोग सॉल्व करना। चलिए तो एक इजी पार्ट लेते हैं इसमें से, चलिए सी पार्ट ले लेते हैं। तो सी पार्ट हमसे बोला गया -231 बाय -11। तो इसका सिंपल मीनिंग आता है हमारे पास -231 डिवाइडेड बाय -11, ठीक है। तो जैसे आपको ये चीज़ पता चलती है तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, -231 डिवाइड करके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, और उसका साइन ये रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा 1/11, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज 231 डिवाइडेड बाय 11। अब इसको 11 से डिवाइड करना है, ठीक है। आप सिंपली वैसे भी कर सकते हैं इधर। चलिए तो एक बार डिवाइड करके दिखा देता हूँ, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो 11 डिवाइडेड बाय 231 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 2 सा 22 इधर बचा 1, हमने इसको कैरी कर लिया यहाँ पर 21, ठीक है। जब हमने इसको डिवाइड करता हूँ हमारे पास आंसर क्या आ गया +21, ठीक है। चलिए एक तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब एक दूसरा मेथड लेता हूँ मैं, तो एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर थोड़ा सा बड़ा सा लगे आपको। 9845 ये तो सेम हो जाएगा 2 3, मतलब ऐसा कुछ खास टफ नहीं है। चलिए तो उसमें देख लेते हैं, जे पार्ट और देख लेते हैं। तो जे पार्ट में आपसे, चलिए जे पार्ट में आपसे क्या बोला गया है 0 बाय -3897, जिसका मतलब क्या हो गया 0 डिवाइडेड बाय -3897। तो सिंपली क्या हो जाएगा 0 अपॉन -3897, जिसका मतलब क्या होता है 0। अब इसमें देख लेते हैं कुछ बचा है क्या, डिमांड्स, ओके। चलिए वैसे हमने पहले मोड मास पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें हमें बोलेगा कि हमारे पास ऑपरेटर है, ठीक है, जो हमें क्या बताना चाहता है कि आपको डीमास आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, हम बोर्ड मास ले लेते हैं, पूरे ही ले लेते हैं, अभी बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो बोर्ड मास सबसे पहले क्या आता है ब्रैकेट, फिर उसके बाद आता है ओपन, ठीक है। फिर उसके बाद हमसे बोले जाता है डीमास, डीमास का मतलब क्या डी फॉर डिवीजन, ठीक है, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ए फॉर एडिशन,
और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। तो जब भी कोई चीज होगी तो आप इस प्रोसेस को चलेंगे, पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। चलिए, तब आ गया है हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अच्छा, वो लगे फाइंड द वैल्यू ऑफ। चलिए वैल्यू लेते हैं, एक ले लेते हैं हम इसमें ई पार्ट में बोलेंगे 339 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 इंटू 7। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं डी मास। ठीक है, अगर विजिबल ना हो तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ डी मास। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन। तो डिवीजन के लिए सबसे पहले हमारे पास ये पार्ट दिखाई दे रहा था, क्या हो गया 9 डिवाइड बाय 9, तो ये क्या क्या बात। तो उसके बाद आपको सारी चीजें क्या करनी है, एज इट इज कॉपी करनी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई। तो हमें ये दिखाई देगा मल्टीप्लाई। तो 7 3 से कितना होता है, 7 3 से कितना होता है 21। चलिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 3 से 21, और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। अब उसके बाद मुझे ये बताओ, आपको प्लस करना है या माइनस, एडिशन करना है। तो 39 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, फिर माइनस 21। ठीक है, सिंपल है, इजी जा रहे हैं। तो ये इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, प्लस माइनस का क्या हो गया माइनस, एंड साइन किसका आता है, जो हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं लिख लेते हैं प्लस 19। चलिए, इससे पहले मैं छोटी सी चीज और बता देता हूँ यहाँ पे। हम तो जब भी हम प्लस और माइनस करते हैं, ठीक है, ऑपरेशंस कर रहे हैं हम यहाँ प्लस और माइनस, तो इनकी जगह साइन किसका आएगा। ठीक है, अगर आप प्लस माइनस कर रहे हैं, ठीक है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात नहीं कर रहा, सिंपल प्लस माइनस। प्लस माइनस करने के बाद प्लस माइनस करेंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस, ऑपरेशन क्या होगा माइनस, और साइन किसका आएगा, जो बड़ा होगा, बिगर वन। ठीक, अगर हमारे पास पहला नंबर माइनस है, सेकंड नंबर क्या है प्लस, तो ऑपरेशन क्या होगा इसमें, प्लस माइनस और बिगर माइनस, और साइन किसका आ जाएगा, बिगर वन। ठीक है, अगर हमारे पास दोनों नंबर माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। ठीक है, लेकिन साइन हम किसका लगाएंगे, बिगर वन। फिर दोनों माइनस में तो एक ऑब्वियसली क्या होगा, माइनस का होगा, तो डायरेक्ट माइनस भी लगा सकते हैं। अगर हमारे पास दोनों प्लस है तो प्लस प्लस क्या होता है हमारे पास प्लस, एंड साइन किसका आ जाएगा, या तो बिगर वन का लगाना है, क्योंकि दोनों सेम है, तो आप किसका लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। चलो, तो ये प्रॉब्लम हो गई हमारी सॉल्व। अब हम करते हैं, और कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, चलो एक और कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने शायद ये रूल पहले नहीं बताया था, या आप भी बताया आप लोगों को। चलिए, तो इसमें से हम सेलेक्ट कर लेते हैं एन, कर लेते हैं। तो हम करने वाले हैं हमारा एन पार्ट सॉल्व। तो इसमें आ जाता है हमारे पास -10 प्लस -28 प्लस -7। आई थिंक ये डिवीजन होगा, ठीक है। चलो इसको हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, -7 -3 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारा पार्ट। तो डी मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवीजन पार्ट। तो चलो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे 20 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 28। ओके, बाकी सब एज इट इज कर लेते हैं।
ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास माइनस आ गया 3 × 3, डिवीजन हो गया। और उसके बाद आपको किस चीज़ का साइन दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई। तो चलो इस ब्रैकेट को ओपन करके लिख देते हैं, एंड -3 से कितना होगा 9। चले, तो अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, प्लस। इन दोनों नंबर्स को प्लस कर लेते हैं पहले, 4 + 10। तो 10 और 4 पढ़ लिया तो माइनस का है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस विल बिकम माइनस। 10 में से 4 के कितने बचे, 6। एंड साइन किसका लगाएंगे हम, बिगर वन। बिगर कौन है, 10। साइन आ जाएगा माइनस, तो अब हमारा -9 बचा। तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस। 9 + 6 + 9 इज 15। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, बट यहाँ पे हम साइन कौन सा लगाएंगे, जो बड़ा हो बड़ा कौन है, दोनों सेम है, किसी का भी लगा दो, बट बड़ा 9 है तो हम इसको यहाँ पे लिख दे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास ब्रैकेट्स। ठीक है, तो अब हम ब्रैकेट्स देखने वाले हैं। चलो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। चलिए, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एक ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्व ब्रैकेट और कॉमन ब्रैकेट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा आ जाता है, तो इस टाइप से हम बनाते हैं। वो क्या होता है हमारा, कर्ली ब्रैकेट्स, पॉइंट को बेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक बॉक्स सा बना देते हैं जस्ट लाइक दिस, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स या फिर बॉक्स ब्रैकेट्स। ठीक है, अब ये जो हम डैश सा पुट कर देते हैं, इसको बोलते हैं वेनिकुलम। ठीक है, क्या बोलते हैं इससे, वेनिकुलम। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए, तो ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ता है, वेनिकुलम। तो जहाँ पे भी आपकी बार सा दिखाई दे जाता है आपको, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वेनिकुलम। हमें यही वाला पार्ट क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें सिंप्लीफिकेशन के अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं, शायद लो आ गए। ठीक है, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूजिंग ब्रैकेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 7 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 7 and 16। चलिए, तो सिंपल लैंग्वेज को कॉपी करने के लिए बोला गया है। ठीक है, यहाँ बोला गया है हमसे क्वेश्चन 1, 7 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 7 and 6। ठीक है, तो आपको इस टाइप से क्या करना है, हल सॉल्व करना है। चलिए, तो हम इसमें से 2 पार्ट सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन में, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पहले एक छोटा सा इजी सा ले लेते हैं, डी पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो डी पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, चलिए डी पार्ट में हमसे बोला गया है 65 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट है, हाँ, 83 माइनस, तो हमारे पास आ गया इसमें, तो हमें ये दे रखा है, इसमें हमें ब्रैकेट लगा देते हैं 29 माइनस, इसको कर लिए ब्रैकेट मांग लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा हो जाएगी साइड ऐसे है, 17 माइनस 9 के ऊपर वेनिकुलम आ गया हमारा, ये हो गया 3। और यहाँ पे हम इसको ऐसे ऐसे और ऐसे पुट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेनिकुलम वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाकी सारा पार्ट हमें एज इट इज कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, सर थोड़ा कॉपी का काम ज़्यादा होता है, तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। -9 - 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 6, और वेनिकुलम हटा देंगे। ठीक है, चलिए, तो 17 - 6 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, चलो माइनस करके देखो जल्दी से कितना आ रहा है, इतना मैंने कॉपी कर रहा हूँ।
17 माइनस 6 करो तो आपका 11 आंसर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आ जाते हैं 65 माइनस 83 माइनस ये हो गया आपका 29 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ब्रैकेट हटा दिया हमने। चलिए तो उसके बाद आ जाता हूँ हमारे पास 65 माइनस 83, 29 माइनस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। चलिए तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस। चलिए तो उसके थोड़ा आगे चलते हैं 65 माइनस 83 माइनस 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10 माइनस करे तो 70, 73, 75 है तो 65, ये हो गया हमारा 65। ब्रैकेट ओपन करा तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 65 माइनस 65 आंसर क्या हो गया हमारा 0। अरे इतना सारा सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला सिर्फ 0। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया, तो आपको इस टाइप से ये सॉल्यूशंस करने हैं। ठीक है, और चलो एक आई पार्ट और कर लेते हैं एज अ प्रैक्टिस, बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना एक दो बार में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं आएंगे, अभी सोचो एक बार करना नहीं आया छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि मैथ्स क्या है रिपीटेशन का दूसरा नाम है, बार बार रिपीट करते रहो तो आपको अच्छा लगेगा। अगर रिपीट नहीं करोगे तो भूल जाओगे, फिर आपको बहुत बोरियत लगने वाली है कि मैथ्स से बुरा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आराम से बैठो। हाँ, अगर आपके घर वाले अलाउ करते हैं तो बहुत ही लाइट वॉल्यूम में अपने फेवरेट म्यूजिक बजा लो, बट इन केस अगर आपको पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि लड़ने लगे। चलो मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ पहले। तो हो गया -10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस फिर आ गया हमारे पास 10 माइनस 5 व्हेन इक्वल ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 15, ये हो गया खत्म, ये हो गया हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो देखने के लिए मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक वेनिकुलम। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करेंगे, फिर सो ऑन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे वेनिकुलम वाला पार्ट सॉल्व। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बाकी सारा पार्ट तो हमें एज इट इज ही लिखना है। तो 10 प्लस 1/10 ब्रैकेट, ये कितना हो गया, ब्रैकेट लगाएंगे तो -10 इंटू 20 माइनस, तो करेंगे 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ब्रैकेट डिवाइड बाय 15 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलिए उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं। 10 प्लस 1/10 ब्रैकेट, ये हो जाएगा हमारा -10 इंटू, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस 5 दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 15 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन भी है, ब्रैकेट भी है और डिवीजन भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। चलो तो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया -10 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 15 ब्रैकेट एंड ये ब्रैकेट क्लोज। तो 15 डिवाइड बाय 15 क्या होगा 1, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय इनको डिवाइड करके आ गया 1 ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया 10 प्लस 1/10। चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सॉरी मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाना भूल गया, तो ये हो गया 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय -10, -10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 इंटू -1 क्या होगा, तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा क्या बचा था 10, 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 10 माइनस 1 क्या होगा हमारा 9, और साइन किसका आ जाएगा जो बड़ा होगा, बड़ा कौन था हमारा 10, तो हमारा आंसर किसमें आएगा प्लस में। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखते हैं, अरे ये जो टॉपिक खत्म हो गया। चलिए
थैंक यू सो मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।